आज हिमालय के शिखर से हमने यह पुकारा है, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। 78वां स्वतंत्रता दिवस माँ भारती के अदम्य वीर योद्धाओं के, रणबांकुरों के और माँ भारती के उन अनगिनत वीर योद्धाओं के बलिदान के परिणाम स्वरूप आज हम इस माँ भारती की पावन भूमि पर अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। और माँ भारती की जब बात होगी, माँ भारती के इतिहास की जब बात होगी, माँ भारती के गौरवशाली इतिहास में रणबांकुरों की जब बात होगी, माँ भारती के वीर सपूतों की बात होगी, तो उत्तराखंड उसमें हमेशा अग्रणी रहता है। माँ भारती के बलिदान, माँ भारती पर अपने प्राणों के न्यौछावर करने, माँ भारती के लिए अपने तन मन धन और अपनी शहादत का परित्याग करने वाले उत्तराखंड के वीर हमेशा से ही माँ भारती की सेवा में अग्रणी थे, अग्रणी हैं और अग्रणी रहेंगे। उत्तराखंड के उन वीर रणबांकुरों, माँ भारती के उन सच्चे सपूतों की श्रद्धांजलि को याद करने और स्वतंत्रता दिवस के इस पावन बेला पर अभी मैं मौजूद हूँ राजधानी देहरादून के शौर्य स्थल पर। और ये शौर्य स्थल माँ भारती के उन वीर जवानों, उन रणबांकुरों और उन योद्धाओं के बलिदान को याद रखने, उनको मूर्त रूप देने का, उनके सपनों को एक मूर्त रूप देने का एक जीता जागता उदाहरण देहरादून, राजधानी देहरादून से कुछ ही दूरी पर चिड़वासा में ये स्थान मौजूद है, जिसकी स्थापना 2016 में तत्कालीन रक्षा मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री गोवा मनोहर पार्रिकर जी के सानिध्य में की गई। ये शौर्य स्थल बयां करती है भारतीय जल सेना, भारतीय वायु सेना, भारतीय थल सेना के उस इतिहास को, माँ भारती के उन रणबांकुरों के उस इतिहास को जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। माँ भारती को इस भूमि के इस संरक्षण में, माँ भारती के इस पावन दिव्य भूमि को संजोए रखने में और अपने खून से लिख डाली है भारत की नई इतिहास, नव भारत की चेतना और भारत को विश्व गुरु बनाने की जो अवधारणा वो इन वीरों ने लिखी है। और इन्हीं वीरों को याद करने के लिए आज हम मौजूद हैं शौर्य स्थल देहरादून में। आज़ादी से पूर्व हो या आज़ादी के बाद, माँ भारती की इस भूमि पर अनेकों युद्ध गाथाएं लिखी गई। इतिहास के जब भी वर्णन होता है, माँ भारती का इतिहास युद्ध गाथाओं के बिना अधूरा रहता है। और युद्ध गाथाओं में भारतीय वायुसेना, भारतीय जल सेना, भारतीय थल सेना के इतिहास का जो अदम्य शौर्य और परिचय देते वीर जवान, उनकी सहायता में कुछ जो है विमानों ने, कुछ यंत्रों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण यंत्र है विजयांत। ये विजयांत जो भारत में निर्मित अपना मुख्य युद्ध टैंक है। हाँ, माँ भारती के भूमि पर निर्मित ये युद्ध टैंक जो वर्कर्स MK1 के लाइसेंस प्राप्त डिजाइन पर आधारित है। विजयांत भारतीय सेना का पहला स्वदेशी टैंक है। ये टैंक भारत में निर्मित होने वाला पहला टैंक है और जिसने माँ भारती के युद्ध की में अनेकों बार अपना योगदान दिया। प्रोटोटाइप 1963 में पूरा हुआ और टैंक 29 दिसंबर 1965 को भारतीय थल सेना की सेवा में उपस्थित हुआ। और 90 वाहन यूके यूकर्स द्वारा बनाए गए इस टैंक ने अनेकों बार अपनी सेवा माँ भारती के चरणों में दी, माँ भारती के वीर जवानों के लिए दी। और 105 मिलीमीटर की मारक क्षमता के साथ ही 39 टन वजनी ये टैंक 4 क्रू मेंबर्स को जो है ढोने में सहायक था। बांग्लादेश के साथ हुए 1971 इंडो पाक वॉर में इसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और देहरादून के शौर्य स्थल को भारतीय थल सेना द्वारा 1 जनवरी 1963 को ये विजयांत सौंपा गया कि आने वाली पीढ़ी इस विजयांत से प्रेरणा लें। कैसे माँ भारती के इस युद्ध टैंक ने 1971 के युद्ध में जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। माँ भारती की सेवा में जितना महत्वपूर्ण योगदान भारतीय थल सेना का है, उससे की बराबरी हम तुलना तो नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं योगदान, एक महत्वपूर्ण योगदान भारतीय वायुसेना का भी है। भारतीय वायुसेना जो माँ भारती के आकाश क्षेत्र में माँ भारती की रक्षा करती है और दुश्मनों को भारत की सीमा में प्रवेश करने से रोकती है। मेरे सामने जो आप ये विमान देख रहे हैं,
ये MiG-21 है। MiG-21 भारतीय वायुसेना की सेवा का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान था और इसे 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था और तब से सभी प्रमुख युद्धों में MiG-21 ने भाग लिया। सुपरसोनिक लड़ाकू विमान के 800 से अधिक वेरिएंट को सेवा में शामिल किया गया और यह लंबे समय तक भारतीय वायुसेना का अग्रणी लड़ाकू विमान रहा। 1999 कारगिल युद्ध में भी MiG-21 ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टाइगर हिल जैसे ऊंचे स्थानों पर दुश्मनों को खदेड़ने में माँ भारती के इस युद्ध टैंक ने अपनी महत्वपूर्ण सेवा दी और भारतीय वायुसेना द्वारा इसे भी देहरादून के युद्ध शौर्य स्थल में स्थापित किया गया। आने वाली पीढ़ी को नवचेतना देने के लिए, नव प्राण रक्त का नव संचार के लिए इसे भी देहरादून के शौर्य स्थल में स्थापित किया गया। भारतीय सेना के युद्ध गाथाओं को बयां करते अनेक शस्त्र हम दिखा रहे हैं और उसी क्रम में आप देख सकते हैं 106 mm RCL गन। इस गन की मैं बात करूं, स्पोर्टर राउंड को 106 मिलीमीटर गोला बारूद के प्रक्षेपण पथ को दोहराने के लिए विकसित किया गया था और इसमें एक ट्रेसर तत्व और एक बिंदु विस्फोट करने वाला, आग लगाने वाला भरवा होता है जो प्रभाव बिंदु पर सफ़ेद धुएं का गुबार बनाता है और दुश्मन को उसकी सामने ही जो है चाक चौबंद नज़रों से उसकी मारक क्षमता को विफल करता है। ऐसा 106 mm RCL गन। आगे मैं बात करूं तो कुछ पंक्तियां इस शौर्य स्थल पर लिखी गई है और हमारे गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी की कुछ काव्य पंक्तियां जो है यहाँ इस शौर्य भूमि पर, गढ़वाल की इस देवभूमि के उन वीरों के शौर्य इतिहास को बयां करती है। बॉर्डरू बटीजू बॉडी नी ऐनी, देश की रक्षा माँ उखी खबी गैनी, ऊ सपियाँ सिपाहियों तय सलूट सलाम, ऊ शहीदों सवेरा प्रणाम। और माँ भारती को वाकई, क्योंकि उत्तराखंड की जो धरती है इसने अनेक शहीद, अनेक बलिदान और अनेक योद्धा इस धरती को दिए हैं और उनकी काव्य पंक्तियां, उनके बलिदान को किसी काव्य में संजोना बेहद मुश्किल है। और कुछ पंक्तियां जो यहाँ पर लिखी गई हैं, देश से है प्यार तो हर पल यह कहना चाहिए, मैं रहूं ना रहूं भारत का यह रहना चाहिए, सिलसिला ये बाद में मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं या रहूं या ना रहूं ये देश, ये भारत रहना चाहिए। और वाकई ये पंक्तियां उस वीर सिपाही की आत्मा से, उस सिपाही के अंतर मन से निकलती हैं जब वो बॉर्डर पर सिपाहियों से दो चार होता है, दुश्मनों से लोहा लेता है, दुश्मनों की गोला बारूद का सामना करता है। अनेकों सिपाही उसके सामने वीर गति को प्राप्त होते हैं और वो तब उसके मन से ये पंक्तियां निकलती हैं कि ये देश रहना चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि मैं एक ऐसे मुकाम पर खड़ा हूँ जहाँ से वापस आना शायद संभवतः मुश्किल होगा, लेकिन इस देश के लिए मैं अपने प्राण गंवा रहा हूँ, तो ये देश अमर रहना चाहिए, इस देश की माटी अमर रहनी चाहिए और माँ भारती का जो इतिहास है वो हमेशा से ही अजर अमर रहना चाहिए। वीरों की बात हो, वीर शहादतों की बात हो, वीरों के परचम की बात हो और उसमें गढ़वाल और विशेषकर गढ़वाल राइफल, कुमाऊं राइफल की बात हो ना हो, तो वो कहीं ना कहीं वो इतिहास, वो गाथाएं, वो लोक किंवदंतियाँ अधूरी रह जाती हैं। वीरों के इतिहास की जब बात होती है तो उत्तराखंड के वीरों का नाम हो, गढ़वाल राइफल के जवानों का नाम हो, कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों का नाम हो, या गोरखाओं के इतिहास का वर्णन हो, वो एक महत्वपूर्ण स्थान अपने आप में रखता है। ये शिलापट आप हमारे सामने देख सकते हैं। इंडियन ट्राई सर्विस, तीनों सेनाओं की जो शहादत जिन्होंने दी है उनके इसमें नाम अंकित हैं। गढ़वाल राइफल हो, कुमाऊं रेजिमेंट हो या सिपाही हो, अन्य भारत के जो भी रेजिमेंट से संबंधित हैं उनके नाम इसमें दिए गए हैं और उत्तराखंड के बलिदानों को नमन है। इसमें नाम है सिपाही प्रेम सिंह का जो 4th कुमाऊं राइफल से थे और 11 मार्च 1947 को शहीद हुए सिपाही देवराम जो है
जम्मू एंड कश्मीर इन्फेंट्री, थर्ड जम्मू कश्मीर राइफल से थे और 25/10/1947 को वो शहीद हुए थे। आप देख सकते हैं इसमें और भी अनगिनत अनेक नाम जो है, चाहे बात करें सिपाही हर सिंह जी की जो 6th कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित थे, पुष्कर सिंह बिष्ट SS 2nd गढ़वाल राइफल से वो ताल्लुक़ रखते थे, या जगमोहन SMO पैरा SF से वो संबंधित रखते थे। इसी प्रकार मैं बात करूं, यहाँ पर जो नाम है इंडियन आर्मी से संबंधित जो जवान थे, भारतीय थल सेना की जो जिन जवानों ने शहादत ली, राइफलमैन चंदर सिंह नेगी गढ़वाल राइफल से 8th गढ़वाल से जो संबंधित थे, उनके हो या अनगिनत जो अन्य नाम हो, ज्ञान सिंह हो 17th गढ़वाल राइफल से वो संबंधित थे। इसी के साथ जो ये शिलापट आप देख सकते हैं, भारतीय नेवी का ये शिलापट है जिसमें तमाम सिपाहियों के नाम जो लिखे हैं। राजदीप थापा गोरखा राइफल 2003 में शहीद हुए हैं। राइफलमैन भूपेंद्र सिंह हो गढ़वाल राइफल से संबंधित, दीवान सिंह जो है सेना मेडल से सम्मानित हो। तमाम ऐसे वीरों के नाम जो हैं, भारतीय नौसेना के जो हैं जवानों के नाम इसमें अंकित हैं। इसी के साथ यहाँ पर जो ये शिलापट है, ये इंडियन एयर फोर्स का शिलापट है। भारतीय वायुसेना जो कि आकाश में अपने शौर्य का परचम लहराती है। और 2017 में जो शहीद हुए थे लॉन्च नायक रघुवीर सिंह 1RR-1 मेहरा 2017 को शहीद हुए थे। पैराशूट पर धर्मेंद्र कुमार, सिपाही सूरज सिंह भकून 8th कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित थे। मेजर चित्रेश बिष्ट जिनकी वीर गाथा उत्तराखंड में हो, चाहे माँ भारती का वो वीर सपूत जिसके वीर गाथाओं से आज भी जब वर्णन होता है तो उत्तराखंड का बच्चा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। ऐसा नाम मेजर चित्रेश बिष्ट आप इस शिलापट पर अंकित देख सकते हैं। मेजर चित्रेश बिष्ट 2295 1 IC 7266 7X मेजर चित्रेश बिष्ट 55th इंजीनियरिंग 16/2/2019 को जो शहीद हुए थे मेजर चित्रेश बिष्ट, उनका नाम इस शिलापट पर अंकित है। उत्तराखंड के गौरव की बात हो, उत्तराखंड में शहादतों की बात हो, उत्तराखंड के वीर जवानों का शौर्य और परचम लहराने की बात हो, या अपने तन मन धन और अपना सर्वस्व न्योछावर करने की बात हो, हमेशा से ही उत्तराखंड के वीर जवान वो तत्पर रहते हैं, वो हमेशा से आगे रहते हैं और हमेशा से ही कुछ कर गुजरने की, इस देश के ऊपर कुछ कर गुजरने की और अपने जीवन को जो है बलिदान समर्पित करने की प्रेरणा वो कहीं ना कहीं लेते हैं। मेरे सामने आप देख सकते हैं, क्योंकि भारतीय सेना के इतिहास का जब वर्णन होता है, भारतीय सेना के वीरों का जब वर्णन होता है, भारतीय सेना में किसी रेजिमेंट की जब व्याख्या होती है, गढ़वाल राइफल का नाम अग्रणी पंक्ति में रहता है और गढ़वाल राइफल के जो वीर जवान हैं उनका नाम हमेशा से अग्रिम पंक्ति में रहता है। आप ये शिलापट ये देख सकते हैं जिस प्रकार से इसमें गढ़वाल राइफल के जो है वीरों के नाम हैं, उसी के ठीक सामने कुमाऊं रेजिमेंट है, उसी के ठीक सामने गोरखा राइफल है जिसके गोरखाओं के वीर गति का वर्णन हो, यह गोरखाओं के जाबाजी का वर्णन कभी मौला राम तोमर और कभी गुमानी पंथ अपनी इतिहास गाथा में करते हैं। उत्तराखंड के इतिहास हो या भारतीय सेना के इतिहास हो, चाहे ब्रिटिश इंडियन आर्मी का गोरखाओं से प्रेरित होकर मौला राम तोमर हो, गुमानी पंथ हो, तमाम ऐसे इतिहासकारों ने गोरखाओं के वीरों की जो व्याख्या अपनी किताबों में की है, उसी का मूर्त स्वरूप देने की कोशिश यहाँ पर की गई है।
मेरे ठीक सामने आप जो ये भित्ति चित्र देख रहे हैं, ये भित्ति चित्र बयां करती है 1947 के युद्ध का, 1962 के युद्ध का, 1965 के युद्ध का और 1971 में भारत के युद्धों के दौरान लड़ी गई भीषण लड़ाइयों को दर्शाता है, जिसमें भारतीय सेना ने दृढ़ता से शत्रुओं को लड़ा है। किस प्रकार आप देख सकते हैं, विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, हिमालय की उच्च श्रेणियां हैं, टाइगर हिल जैसी संभावनाएं हैं और उसके बावजूद भी इतने विषम भौगोलिक परिस्थितियों में जहां संसाधनों को ले जाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होता है, वहां पहुंचकर दुश्मनों से लोहा लेना और उनकी आज भी वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से, चाहे मैं सियाचिन की बात करूं, मैं लेह की बात करूं, मैं लद्दाख की बात करूं, तमाम ऐसे स्थान है जहां पर भारतीय सेना विषम भौगोलिक परिस्थितियां जो आम जनमानस के लिए जीने योग्य नहीं होती, लेकिन भारतीय सेना वहां भी अपनी जाबाजी से, अपनी देश प्रेम से और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से हम सबकी रक्षा करते हैं और उन सरहदों पर खड़े होकर इस देश की, इस भारत माता की रक्षा करते हैं। शहादतों की बात हो और उसमें हालांकि शहादत हर कोई जवान अपनी तरफ से पूरी देता है, हर कोई जवान अपने सर्वस्व न्यौछावर इस भूमि पर करता है, लेकिन कुछ जवानों के नाम अग्रणी पंक्ति में होते हैं और ऐसे तमाम उन जवानों के नाम जो अग्रणी पंक्ति में हैं, उनकी शिलापट यहाँ पर लगी हुई है। हम उन्हीं को दिखाने का प्रयास करेंगे और उनके बारे में जानकारी देंगे, जिससे नव संचार हमारे रक्त में जो हमारे शरीर में रक्त का प्रभाव और ऊर्जा का संचार सामान्य से कई गुना अधिक हो, उसको दिखाने का प्रयास हम करेंगे। यहाँ पर जो ये प्रतिमा है उत्तराखंड के वीर सपूत, उत्तराखंड की भूमि में जन्मे हुए वीर सपूत कैप्टन उमेद सिंह मेहरा का है, जो अशोक चक्र से सम्मानित हैं और ऑपरेशन ऑर्चिड 1971 में इन्होंने लड़ा है। कैप्टन मेहरा 1971 में यूनिट मेहरा की यूनिट ऑपरेशन ऑर्चिड के तहत नागालैंड में कार्यरत थी। 5 जुलाई 1971 को विद्रोहियों पर कार्रवाई के दौरान एक ऑपरेशन के लिए उन्हें 60 जवानों के साथ एक स्थान पर पहुंचाने का टास्क मिला। मुश्किल हालातों में 12 घंटे चलने के बाद वे अपने साथियों के साथ उस इलाके में पहुंचे। विद्रोहियों के कैंप के नज़दीक पहुंचकर उन्होंने 2 दिशा में उन पर हमला बोला। विद्रोही घबरा गए और अंधाधुंध फायरिंग करने लगी। ऐसी विषम परिस्थितियों में कैप्टन उमेद सिंह मेहरा ने अपने साथियों को लीड करते हुए अकेले ही कितने विद्रोहियों को मारते हुए आगे बढ़े और इस फायरिंग में घायल होने के बावजूद अपने ग्रुप को दिशा निर्देश देते हुए लड़ते रहे। अपने कमांडर को इस प्रकार बहादुरी से लड़ता देख उनके साथियों ने बचे हुए विद्रोहियों को भारी मात्रा में हथियारों और गोला बारूद छोड़कर भाग जाने के मजबूर किया। हालांकि बाद में घायल कैप्टन उमेद सिंह मेहरा का नाम कुर्बान हो गया। इस विशिष्ट बहादुरी के लिए उन्हें देश का सर्वोच्च शांति पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया और कैप्टन मेहरा उत्तराखंड के चंपावत जिले के रहने वाले थे। ऐसे वीर उमेद सिंह मेहरा को हमारा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। वीर जवानों की बात हो रही है, उसमें जो अगला नाम उत्तराखंड के वीर सपूत का आता है, नायक भवानी दत्त जोशी, जिन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया और पंजाब ऑपरेशन 1984 में मेजर नायक भवानी दत्त जोशी की अहम भूमिका रही। 5 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान नायक भवानी दत्त जोशी 9th गढ़वाल राइफल की एक कंपनी को एक बिल्डिंग परिसर में को कब्जा करने का टास्क मिला, जिसमें उपद्रवियों द्वारा भारी तादाद में किलाबंदी की गई थी और गेट को ब्लॉक किया गया था। अपनी कमांडर द्वारा पूछे जाने पर नायक भवानी दत्त जोशी ने स्वेच्छा से मिशन को पूरा करने के लिए तैयार हो गए और अपने सेक्शन का नेतृत्व किया। उन्होंने एक उग्रवादी को गोलियों से मार गिराया और दूसरे को संगीन से मौत के घाट उतार दिया और अंत में इस ऑपरेशन के परिसर पर कब्जा करने के लिए अपने पाल्टून का रास्ता साफ करते हुए घातक रूप से घायल हो गए और अदम्य साहस के लिए नायक भवानी दत्त जोशी को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इनका जिला गांव है चिपड़ियों, जिला थराली और आज भी इनकी स्मृति में शहीद भवानी दत्त जोशी शहीद स्मृति मेला चिपड़ियों थराली में बड़े
भव्य रूप से आयोजित किया जाता है, जो कि अब राजकीय मेला भी घोषित माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कर दिया गया है। ऐसे वीर नायक भवानी दत्त जोशी को, जो दुर्गम इलाके से, बॉर्डर एरिया चेपड़ो थराली से आते हैं, मां नंदा की भूमि से आते हैं, ऐसे वीर जवान को हमारा शत शत नमन, कोटि कोटि नमन। अशोक चक्र विजेताओं की बात हो रही है तो इसमें हवलदार गजेंद्र सिंह का नाम कैसे छूट सकता है। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 28 नवंबर 2008 ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो के दौरान हवलदार गजेंद्र सिंह NSG 10 पैरा SF जो अपने ट्रूप्स का नेतृत्व कर रहे थे, नरीमन हाउस के छत पर हेलीकॉप्टर से उतारे गए। टॉप फ्लोर को क्लियर करने के बाद ये चौथी मंजिल पर पहुंच गए और अपनी जान को जोखिम में डालकर रेंगते हुए उस दरवाजे की तरफ बढ़े जहां से उग्रवादी हमारे ट्रूप्स पर फायरिंग कर रहे थे। वहां पहुंचकर उन्होंने उग्रवादियों की फायरिंग की परवाह ना करते हुए उन पर फायरिंग झोंक दिया और उनको कमरे में वापस जाने पर मजबूर कर दिया। इस गोलाबारी के दौरान हवलदार गजेंद्र सिंह शहीद हो गए। इस कमांडो की बहादुरी ने उग्रवादियों को ख़त्म करने में उनकी टीम को महत्वपूर्ण सफलता दिलाई। इस विशिष्ट बहादुरी के लिए हवलदार गजेंद्र सिंह को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इनका गांव गणेशपुर, जिला देहरादून है। ऐसे वीर सपूत को शत शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। माँ भारती के अशोक चक्र विजेता वीरों के नाम आ रहे हैं तो उसमें उत्तराखंड के वीर लॉन्स नाइक मोहन नाथ गोस्वामी को कैसे भूला जा सकता है। काउंटर इमरजेंसी ऑपरेशन 2015 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जोशी 2 सितंबर 2015 को 6 घुसपैठियों को के कुपवाड़ा के जंगलों में छुपे होने की सूचना मिली। घना जंगल जिसमें 3 मीटर से ज़्यादा दूरी नहीं देखा जा सकता था। मैं ट्रूप्स को टास्क पूरा करने में बहुत कठिनाई थी। ट्रूप्स में शामिल लॉन्स नायक मोहन नाथ गोस्वामी 9 पैरा SF के स्काउट के को उग्रवादी दिखाई दिए। ललकारने पर उग्रवादियों ने उन पर गोलाबारी शुरू कर दी। कुछ ही समय में 4 में से 1 उग्रवादी को लॉन्स नायक मोहन नाथ गोस्वामी ने की गोली लग गई, लेकिन वह मरा नहीं। कुछ समय शांत रहने के बाद उग्रवादियों ने फिर से गोलाबारी की और उनकी टोली के 2 साथी घायल हो गए। इन साथियों को बचाने में लॉन्स नायक मोहन नाथ गोस्वामी आगे बढ़े और गोलीबारी में 2 गोलियां उनको लगी। फिर उन्होंने आगे बढ़ते हुए 2 उग्रवादियों को ढेर कर दिया और शहीद हो गए। उन्होंने अपनी बहादुरी, साहस और बलिदान से एक उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसके लिए लॉन्स नायक मोहन नाथ गोस्वामी को मरणोपरांत शांति काल का सर्वोच्च पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। लाल कुआं नैनीताल के जन्मे वीर सपूत लॉन्स नायक मोहन नाथ गोस्वामी MN गोस्वामी को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। और आप सदैव माँ भारती के लिए आपके किए गए बलिदान को हमारी युवा पीढ़ी हमेशा याद रखेगी। आपका बलिदान जब भी वर्णित होगा, हमारे युवाओं में ऊर्जा का संचार और रक्त प्रवाह सामान्य से कई गुना अधिक होगा। युद्धों की बात हो रही है, ऑपरेशनों की बात हो रही है, हथियारों की बात हो रही है। उसी क्रम में शहीद शौर्य स्थल देहरादून में आप ये विमान देख सकते हैं, जो ऑपरेशन ट्रिनेट एंड पाइथन हिस्टोरिकल मिशन अटैक जो कराची में हुआ था, उसकी व्याख्या जो है बयां करता है। ऑपरेशन ट्रिनेट जो 4 दिसंबर और ऑपरेशन पाइथन जो 8 दिसंबर 2 ऐतिहासिक ऑपरेशन भारतीय नेवी द्वारा कराची में लॉन्च किए गए थे। 1971 भारत पाक युद्ध के दौरान विद्युत क्लास मिसाइल बोर्ड्स का जो मॉडल है वो यहाँ पर दिखाया गया है, जिसने 3 पाकिस्तानी नेवल तबाह किया था और PN शिप डैमेज फ्यूल रिसीव होने विथ डिस्ट्रॉइंग फायर। और जो फायर एक्सटेंशन होते हैं पाकिस्तानी सेना के दुश्मनों के जो युद्धपोत होते हैं उनको नष्ट किया था। और भारतीय नेवी हर साल 4 दिसंबर को इस मिशन की सफलता को जो है भारतीय नेवी मनाती है। हालांकि उतना बड़ा युद्धपोत यहाँ पर रखना संभव नहीं था और इसको चीफ नेवल स्टाफ के जो चीफ हैं उनके द्वारा एक सांकेतिक युद्धपोत यहाँ पर रखा गया है। ये युद्धपोत 1971 भारत पाक युद्ध के दौरान
कि उस इतिहास को गवाह करता है जहाँ पर थल सेना, वायु सेना और जल सेना तीनों ने ही मिलकर अपने अदम्य साहस, शौर्य, वीरता का परिचय दिया था और दुश्मनों को 90,000 पाकिस्तानी फौजियों को घुटने के बल झुकने पर मजबूर किया था। उन्हीं की एक वीर गाथा बयां करता है ये शिव। हम अर्जुन हैं, हम भीम हैं, शांति के लिए जगत में जीते हैं। सागर शत्रु हट करे अगर तो लहू वक्ष का पीते हैं। हम शिव है प्रताप, रोटियां भले घास का ही खाएंगे, मगर किसी जुल्मी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। देंगे जान नहीं ईमान, जिए जिए आए हिंदुस्तान। माँ भारती के वीर जवानों पर की वीर गाथाओं को संजोए हुए गढ़वाल, कुमाऊं, गोरखा राइफल की अदम्य वीर साहस का परिचय देते हुए भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय जल सेना का अदम्य विक्रम और प्रताप का व्याख्यान करते हुए इस शौर्य स्थल देहरादून से अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट हरीश भट्ट के साथ मैं हिमांशु गौड़, HNN 24/7 देहरादून।